विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर फंक्शनिंग में, विच मीन्स कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह के विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो है कॉज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं एंड किस पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज अकर करता है। ठीक है, साथ ही हम इनको याद करने के बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखो, विटामिन्स जो है, जितने भी विटामिन्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरी कैटेगरी होती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल में हमारे बी एंड सी विटामिन्स आते हैं, वहीं पे जो रिमेनिंग विटामिन्स हैं वो हमारे फैट सॉल्युबल में आते हैं, विच मीन्स विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये चार विटामिन्स जो हमारे फैट सॉल्युबल में आते हैं। टोटल हमारी बॉडी में 6 टाइप के विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, ए, डी, ई, के, जो कि हमारे फैट सॉल्युबल हो गए, और 2 हमारे हो जाते हैं बी एंड सी विटामिन्स जो कि हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि इनको किस तरीके से याद रखें। कई बार हमें कंफ्यूज हो जाता है, याद नहीं रहता कि कौन से पर्टिकुलर विटामिन्स जो हमारे फैट सॉल्युबल कैटेगरी में आते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से कीड़ा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, ये चार हमारे क्या हो गए, फैट सॉल्युबल हो गए, और विटामिन बी एंड सी हमारे कैसे हो गए हैं, वाटर सॉल्युबल हो गए। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स के साइंटिफिक नेम और उनके डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो छोटा है तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे क्या हो गए, कीड़ा, है ना, के ई डी ए। अब हम एक एक विटामिन को अच्छे से देख लेते हैं कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है और डेफिशिएंसी डिसीज क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के से। विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन। जो विटामिन के है ये जनरली हमारे ब्लड क्लॉट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है, उनके सिंथेसिस में विटामिन के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उस कारण से क्या हो जाएगा, तो बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस कम हो जाएगा। उसके कारण से क्या हो जाएगा, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगा, या जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है वो पुअर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विटामिन हो जाता है विटामिन ई, जिसको हम बोलते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल या विटामिन ई को फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, विच मीन्स ये ह्यूमंस के अंदर फर्टिलिटी को प्रमोट करती है। तो अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो ये फर्टिलिटी को अफेक्ट कर देगा। ठीक है, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी कॉज करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल। अब देखो विटामिन डी का क्या होता है, तो विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करता है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस के टाइम पे विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कराता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन हुआ, वो ब्लड के थ्रू हमारे बोन्स में जाके उनका फिर डिपोजिशन हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी बोन्स होती है वो कैल्शियम से बनी होती है। तो अब अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा तो बोन में कैल्शियम का स्टोरेज जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो बोन में कैल्शियम का स्टोरेज रिड्यूस हो जाएगा तो हमारी बोन्स क्या है, वीक हो जाएंगी। हमारी बोन्स क्या है, वीक हो जाएंगे। हमारे बोन्स में, जॉइंट्स में क्या, पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है अगर चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है तो उसको हम बोलते हैं रिकेट्स, है ना। और वहीं पे अगर ये कंडीशंस एडल्ट्स में देखने को मिलती है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। दोनों कंडीशन में जो सिम्टम्स होते हैं सेम होते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, बोन्स जो है वीक हो जाते हैं क्योंकि बोन्स में कैल्शियम की कमी होती है। यहाँ तक ये बात क्लियर है। नेक्स्ट विटामिन हो जाता है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। देखो क्या होता है, जो हमारी आई होती है, आई में 3 लेयर्स होती है। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना का मेन फंक्शन क्या होता है, रेटिना के ऊपर ही जो हमारी इमेज फॉर्म होती है, जो भी इमेज हमें विजिबल होती है वो हमारी रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा विटामिन ए है वो रेटिना के फंक्शन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो ये रेटिना के फंक्शन को अफेक्ट करेगा। तो इससे क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। उसे क्या बोलते हैं हम, नाइट
ब्लाइंडनेस। इस कंडीशन में क्या होता है, इंडिविजुअल को डे विजन जो होता है वो बहुत क्लियर होता है, लेकिन जो नाइट विजन हो जाता है वो ब्लर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और एक इसके कारण से होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब होती है तब इंडिविजुअल में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनको याद करने का बहुत ईजी सा ट्रिक देख लेते हैं। देखो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग ट्रिक है, देखो क्या है। देखो अब हम जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे क्या थे, कीड़ा, है ना। तो ट्रिक क्या है, देखो कीड़ा एग्जाम से पहले कहता है कि भाई मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स तो मैं कल रट लूंगा। कीड़ा एग्जाम से पहले कहता है भाई मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स तो मैं कल रट लूंगा, ठीक है। तो इसमें फिजिक्स में क्या है, देखो फिजिक्स से आपका हो जाएगा फाइलोक्विनोन, फिजिक्स से आपका फाइलोक्विनोन हो जाएगा, तो से टोकोफिरॉल, कल से कैल्सीफिरॉल, रट से रेटिनॉल, ठीक है। कीड़ा कहता है भाई मेरे को तो कोई लोड नहीं है, फिजिक्स तो मैं कल रट लूंगा। फिजिक्स से हो जाएगा आपका फाइलोक्विनोन जो कि आपका विटामिन के है, तो से हो जाएगा टोकोफिरॉल जो कि आपका विटामिन ई है, कल से हो जाएगा कैल्सीफिरॉल जो कि विटामिन डी है, रेट से हो जाएगा रेटिनॉल जो कि आपका विटामिन ए है, ठीक है। तो ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन्स का ट्रिक है। कीड़ा सेज फिजिक्स तो मैं कल रट लूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हमने क्या देखा था, बी एंड सी विटामिन्स आते हैं, ठीक है। बी एंड सी, सबसे पहले हम सी को देख लेते हैं क्योंकि सी जो हमारा सिंगल होता है, जो बी विटामिन है बी में काफी तरह के सब विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम सी की देख लेते हैं। सी जो होता है उसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। सी विटामिन का जो साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज होती है, ठीक है। स्कर्वी में जनरली क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, ये चीज याद रखना कि B4 नहीं होता। उसके बाद B5, B6, B7, फिर B9 एंड B12, ठीक है। ये टोटल 8 टाइप के विटामिन बी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी। एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 को हम बोलते हैं थियामिन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिसीज आकर करती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिसीज जो है आकर करती है। इस डिसीज में जनरली क्या होता है कि हमारे जो लिम्स हैं उनमें पेन होने लगता है, लेग्स और जो फुट होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस होने लगती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो हमें इस डिसीज में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हो जाता है हमारा विटामिन B2। विटामिन B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या कंडीशन होती है, चिलोसिस, ठीक है। B2 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, चिलोसिस। चिलोसिस में जनरली क्या होता है, जो हमारे लिप्स होते हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कट होने लग जाते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, प्लस जो हमारे लिप्स है वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं B3 को हम बोलते हैं नियासिन। B3 को हम बोलते हैं नियासिन, ठीक है। नियासिन या B3 की डेफिशिएंसी जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं प्लेगरा। प्लेगरा जो है बहुत ही आप बोल सकते हो कि खतरनाक कंडीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसमें स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है और डिमेंशिया हो जाता है, ठीक है। डिमेंशिया में क्या होता है कि जो इंसान है वो अपनी मेमोरी लॉस करने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह के हमें सिम्टम्स जो है प्लेगरा में देखने को मिलते हैं जो कि B3 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं B4 तो होता नहीं, B5 पे आते हैं। B5 जो उसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। B5 को हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लाइक फैटिक, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, स्टमक पेन, कुछ इस तरह के हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं B5 की डेफिशिएंसी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा B6 विटामिन B6। इसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डर्माटाइटिस, विच मींस स्किन इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट हमारा होता है B7 विटामिन B7 जिसको हम बायोटिन बोलते हैं। अगेन B7 की डेफिशिएंसी से क्या डर्माटाइटिस कंडीशन जो है देखने को मिलती है। तो B9 और B12 जो विटामिन है, B9 को हम फॉलिक एसिड बोलते हैं और B12 को हम साइनोकोबालामिन बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों विटामिन B9 एंड B12 विटामिन जो है हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दैट मीन्स अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगा। आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे जो डिसीज कॉज होती है उसको हम बोलते हैं अनीमिया। तो दैट मीन्स अगर B9 की डेफिशिएंसी होती है तो भी हमें अनीमिया अकर करेगा बॉडी में। अगर B12 की डेफिशिएंसी होती है तो भी बॉडी के अंदर क्या है, अनीमिया अकर करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो दोनों है फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ अनीमिया कॉज करते हैं।
जो B9 विटामिन है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, वहीं पे जो B12 विटामिन है ये पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है। ठीक है, वैसे तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप बस इतना भी याद रखो कि B9 और B12 जो है एनीमिया कॉज करता है, ये भी सफिशिएंट। क्योंकि जनरली अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमसे साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं इनके कि B9 का क्या है, तो फॉलिक एसिड हो जाएगा, B12 क्या अपना साइनोकोबालामिन हो जाएगा, और इनकी डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, एनीमिया कॉज करती है। ठीक है, लेकिन कई बार अगर इन डिटेल जाके पूछ लें कि पर्टिकुलर कौन सा विटामिन कौन सा एनीमिया कॉज करता है, तब आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जो B9 है वो अपना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है, और जो B12 है अपना वो पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं या जो पर्टिकुलरली हमारा जो B कॉम्प्लेक्स है, इनको याद करने की ट्रिक है ना, इसके लिए आप बेसब्री से तब से इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है, तो चले आए देखते हैं। देखो, जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है उसमें हमारा B एंड C विटामिन्स आते हैं। C विटामिन को हमें ट्रिक में याद करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज वो इंडिविजुअल है। जो C विटामिन है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज होती है। ठीक है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम ट्रिक देखते हैं B कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ही एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज उसमें बहुत सारे पार्ट्स है। ठीक है, तो हमें ये याद रखने में बहुत दिक्कत हो जाती है कि कौन सा B1 जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, जनरली हमसे यही पूछे जाते हैं कि किसका कौन सा साइंटिफिक नेम है, ये तो फिर भी याद हो जाता है, डिसीज जो है हमें फिर भी याद हो जाता है, ये चीज जो इनके साइंटिफिक नेम है वो याद नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई। तो ट्रिक क्या कहती है, देखो ट्रिक कहती है, मैंने राइबो और आसिन को पेंट हाउस पर बाला के साथ बायोफल खिलाया। मैं फिर से बोल रही हूँ, B कॉम्प्लेक्स की ट्रिक है, मैंने राइबो और आसिन को पेंट हाउस पर बाला के साथ बायोफल खिलाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो आए ट्रिक को डीकोड करते। देखो, मैंने से आपका हो जाएगा थायमिन। ठीक है, मैंने से आपका थायमिन, थायमिन में जैसे लास्ट में माइन है ना, तो उससे याद रखना, माइन से मैंने। ठीक है, तो मैंने से आपका थायमिन, राइबो से आपका राइबोफ्लेमिन, आसिन से आपका नियासिन, पेंट हाउस से आपका पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पर से आपका पायरिडॉक्सिन, बायो से बायोटिन, फल से फॉलिक एसिड, और बाला से साइनोकोबालामिन। ठीक है, बाला से साइनोकोबालामिन। फिर से बता देती हूँ, हमारी ट्रिक क्या बोलती है, मैंने राइबो और आसिन को पेंट हाउस पर बाला के साथ बायोफल खिलाया। मैंने से आपका हो जाएगा थियामिन, राइबो से आपका राइबोफ्लेमिन, आसिन से नियासिन, पेंट हाउस से पेंटोथोनिक एसिड, पर से पायरिडॉक्सिन, बायो से बायोटिन, फल से फॉलिक एसिड, एंड बाला से साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये आपकी B कॉम्प्लेक्स की ट्रिक हो जाती है, जिससे हमने यहाँ पे डीकोड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विटामिन टॉपिक जो है खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।